Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक की मीनिंग देखा था और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था और आई थिंक वहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आ गया था। तो उसी को आगे लेके चलते हैं और आज देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का, फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, चाहे वो कमर्शियल बैंक के फंक्शन हो या फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से किसी ना किसी एक क्वेश्चन की तो आने के 100% चांसेस है। तो अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो उनको मैं बताना चाहूंगा, आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पूरी जो है पूरा सिलेबस टर्म 2 का आईसीएसई का आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग चाहे तो जाकर स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या क्या फंक्शन होते हैं सेंट्रल बैंक के। तो जो फंक्शन का मतलब होता है काम, और काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का ये हमें देखना है। तो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ नोट इशू। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है अच्छे से समझ लो। सेंट्रल बैंक जो नोट होती है ना, पैसे वाली नोट 10 की 20 की 100 की 1000 की, तो जो नोट होता है वो इशू कौन करता है, वो नोट को इशू करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, 1000 की नोट हो, सॉरी 1000 की नोट चलती नहीं, 2000 की नोट हो, 500 की हो, 10 की 20 की 50 की जितनी भी नोट हो सबको इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है। सेंट्रल बैंक ही है जो नोट छापता है। समझ में आ रही बात। और हमारा सेंट्रल बैंक है कौन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन है, आरबीआई है। इसका एमसीक्यू में आने का चांस है, याद रखना। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा इंडिया का, आरबीआई। तो आरबीआई जो है नोट इशू करता है। उसके अलावा 1 रुपए की नोट, 1 रुपीज की नोट, याद कर लो कहीं नोट करते चलना, 1 रुपीज की नोट और साथ ही साथ जो कॉइन्स होते हैं वो जो है सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता है। ठीक है, उसको छोड़ के जितनी भी नोट होती है वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक करता है। जबकि कॉइन और जो 1 रुपीज के नोट थे वो कौन इशू करता है, वो गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, चलो देखो तो लिखा है द सेंट्रल बैंक हैज द सोल मोनोपोली। सोल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, अकेला, टू इशू द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। मतलब बोल रहा है सोल मोनोपोली अकेला है जो इशू करता है करेंसी नोट एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट विच इज इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 1 रुपी की जो नोट होती है, कॉइन होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है इशू। बाकी सारी जितनी भी नोट होती है वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो पहला काम क्या होगा सेंट्रल बैंक का, नोट को इशू करना, मार्केट में नोट को लाना, नोट को छापना। ठीक है, सेकेंड काम क्या है, बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो होता है बैंकर भी होता है, एजेंट भी होता है और एडवाइजर भी होता है, किसका, गवर्नमेंट का। फिर से सुन लो, सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंकर भी होता है, एजेंट भी होता है और एज अ एडवाइजर भी काम करता है सेंट्रल बैंक, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो लिखा है आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखो पहला तो एज अ बैंकर, तो सेंट्रल बैंक जो होता है एज अ बैंकर काम करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह कमर्शियल बैंक होता है जो कि पब्लिक का बैंक होता है, तो कमर्शियल बैंक किसके लिए काम करता है, पब्लिक के लिए करता है। तो उसी तरह जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, उसी तरह जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक, किसको, गवर्नमेंट को। कमर्शियल बैंक किसको करता है, पब्लिक को। और सेंट्रल बैंक किसको करता है, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किसको प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को। जिस तरह हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है उसी तरह गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। तो एज अ बैंकर काम करता है सेंट्रल बैंक, किसका, गवर्नमेंट का। लिखा है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स ऑल दो सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को विच अ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स टू द जनरल पब्लिक। जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है जो सर्विसेज जनरल बैंक को, वही सेम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक, किसको,
गवर्नमेंट को। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गया होगा। ये होता है एज अ बैंकर भी काम करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जितने पैसे आते हैं, डिपॉजिट करना होता है या निकालना होता है, गवर्नमेंट मोदी जी खुद जाके थोड़ी जमा करेंगे पैसा। जितने भी पैसा डिपॉजिट करना होता है, जमा करना का होता है, वो सारे काम कौन करता है? बैंक करता है। कोई सिक्योरिटीज खरीदना हो, मार्केट में शेयर वगैरह खरीदना हो, वो सारा काम भी कौन करता है? बैंक, सेंट्रल बैंक करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। लोन वगैरह भी, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए गवर्नमेंट को, तो कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है बैंक को, उसको, गवर्नमेंट को। ये सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें पूरा डीप में लिखा है। कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी छोटा छोटा शॉर्ट में लिखता हूँ, क्योंकि सब लिखूंगा बोर्ड पे तो फिर हो चुका 10-10 घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो समझा देता हूँ, जो कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, या इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, ठीक है। क्या? एज अ एजेंट, एज अ एजेंट भी काम करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इट मैनेज ऑल द पब्लिक बोरिंग। मार्केट में जितना पैसा ज्यादा है, कम है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक एज अ एजेंट। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जगह पर जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना होता है वो गवर्नमेंट खुद नहीं कलेक्ट करती है, वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की जगह पर कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है मैं भेज दूंगा, बस इतना समझो, एज अ एजेंट काम करता है सेंट्रल बैंक। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट क्या है? एज अ एडवाइजर। तो अब जितनी भी एडवाइस होती है, किससे? पैसों से रिलेटेड, कहाँ पे मार पैसा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कब फॉरेन का पैसा जो फॉरेन रिजर्व रखना है, कब नहीं रखना है, जितनी भी एडवाइस होती है वो गवर्नमेंट किससे लेती है? सेंट्रल बैंक से लेती है। तो एज अ एडवाइजर ये क्या करता है? सेंट्रल बैंक के लिए काम करता है। इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को एडवाइस देता है ऑन ऑल इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर। जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उन सब में एडवाइस देता है। ये किसको? गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ नोट इशू। सेंट्रल बैंक क्या करता है? नोट इशू करता है, लेकिन 1 रुपए की नोट और कॉइन को छोड़ के, ठीक है। उसको कौन करता है? वो गवर्नमेंट इशू करती है। फिर बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो जो है ये सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर, एज अ एजेंट एंड एज अ एडवाइजर, तीनों तरह से काम करता है। किसके लिए? किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर, गवर्नमेंट का बैंक होता है जिसमें खुद पैसा जमा करता है, खुद पैसा निकालता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एज अ एजेंट, जितने पैसे वगैरह आने होते हैं, मार्केट कितना पैसा है, टैक्स लेना हो गया, ये सारा काम भी एज अ एजेंट करता है। कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। किसके लिए करता है? गवर्नमेंट के लिए करता है। एज एडवाइजर, या मॉनेटरी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई भी एडवाइस लेनी होती है, एडवाइस देनी होती है, तो ये सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट के लिए एज एडवाइजर भी ये काम करता है। तो यहां तक का फंक्शन है। अभी जो मैंने बताया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 कुछ पार्ट थे ए बी सी, तो ये इतना मैंने बता दिया है। अब कुछ फंक्शंस बाकी रह गए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। यहां तक देखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? आई थिंक ले लिया होगा। तो बच्चों अब इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कल ही जल्द से जल्द कल ही जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसके सेकंड पार्ट, इसमें मैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन भी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा डिमोनेटाइजेशन, उसको भी मैं एक दिन में कंप्लीट करा के ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही स्पीड में कराऊंगा। 28 फेब तक मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना अगर पहली बार आए हो, ताकि जैसे वीडियो आएगी आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। उसके अलावा यार अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी और अच्छे से पढ़ाई कर सके और टाइम टू अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अब रिजल्ट भी हमारा कल आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सबके कल आने वाले रिजल्ट के लिए अच्छे से पास करो, अच्छे से मेहनत करो, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे क्या होता है इसके और आगे के फंक्शन। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।